नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दादी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल तैयारी पे। जी हाँ दोस्तों, ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपके सामने लेकर आए हूँ। रक्त संबंध जिसका नाम है दोस्तों, रक्त संबंध के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों, किस टाइप से बनते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि हमारे रीजनिंग के अंदर मोस्टली टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन से नाता जुड़ा हुआ रहता है। वैसे ही दोस्तों ब्लड रिलेशन भी बचपन से, जब से हम धरती पे जन्म लेते हैं तब से लेके हमारे लास्ट अंतिम समय तक, मरते दम तक हमारे सारे रिश्ते कायम रहते हैं। घर परिवार से हम जुड़े रहते हैं, उसमें हमारे फादर मदर, माता पिता, भाई बहन, भतीजा भतीजी, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, ये सारे रिलेशन जो है हमारे आसपास में, हमारे रिलेटिव में, हमारे रिश्ते में रहते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो नई चीज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो लिए चलते हैं आपको ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध की ओर। देखिए दोस्तों, रक्त संबंध के अंदर जो क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, हमें सिर्फ हमेशा ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमारा खून का रिश्ता हो, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो, हमारी फैमिली के अंदर बिलोंग करता, अपनी खुद की स्वयं की फैमिली से जो बिलोंग करता हो, किसी और की फैमिली से बिलोंग करता है उससे हमारा रिश्ता नहीं जुड़ेगा दोस्तों। जैसा कि आपसे पूछ लिया जाए, आपके भैया की पत्नी की मम्मी या मदर आपके रिश्ते में क्या लगेगी दोस्तों, तो भैया की पत्नी हमारी भाभी हुई और भाभी की मम्मी, उनका हमारे साथ खून का कोई रिलेशन नहीं है, रक्त संबंध उनके साथ हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे वो ब्याण जी है, ब्याण जी जो भी है, ऐसा नहीं बोल सकते दोस्तों। जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है उन्हीं का रिलेशन हम यहाँ पे बताएंगे। दूसरे कोई भी रिलेशन, दूर के रिलेशन, वो हम कोई भी यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, इस टाइप से लिखा जाएगा। रिलेशन बस आपको इतना ही बताना है जिसके साथ आपका खून का रिलेशन हो दोस्तों। चलिए लिए चलते हैं आपको ब्लड रिलेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक आया है जनरेशन चार्ट। क्या आया है? जनरेशन चार्ट। जो हमारी परिवार की पीढ़ियां होती है दोस्तों, बचपन से हमने हमारे रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ नाम दे के पुकारा है। जो हमारा रिश्ता होता है उनसे, वो रिश्ते का नाम लेके हमने पुकारा। बचपन से हमने सबने सीखा भी है, बोलना भी सीखा है, सुना भी है। तो ये सारी चीजें अपने सामने एक बार ब्रीफ में हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में ब्लड रिलेशन का अपना क्वेश्चन वगैरह जो भी स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें समझना, क्योंकि देखिए आपको जो ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, इनमें से ही कुछ मिलेंगे, और इन वर्ड को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए ब्लड रिलेशन का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कहीं ना कहीं काफी दफा, कई बार आपको इंग्लिश के ऑप्शन भी मिल जाते हैं ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध के टॉपिक में। बाकी वालों में भले नहीं मिले, लेकिन रक्त संबंध में कई बार आपको अंकल मिल जाएगा। अब अंकल तो अपना मामा भी होता है, चाचा भी होता है, आंटी मिल जाएगा, सिस्टर इन लॉ मिलेगा। सिस्टर इन लॉ में भाभी भी आती है, अपनी उनकी ननद भी आती है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। अभी देखिएगा, प्रेजेंट जनरेशन की बात करता हूं मैं, अगर वर्तमान जनरेशन की दोस्तों, तो वर्तमान जनरेशन के अंदर यहाँ पे मैं खुद हूँ, सेल्फ, मैं, मेरा भाई बहन, चचेरे, ममेरे, फूफेरे, मौसेरे, भाई बहन, जो भी मेरे रिलेटिव में जो सारे भाई बहन है दोस्तों, वो सब इस जनरेशन में, सेम जनरेशन में आ जाएंगे। उनके साथ में और शाला, साली, भाभी, देवर, जेठानी, ननंद, देवरानी, ये सारे रिश्ते जो है हमारे प्रेजेंट जनरेशन में होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं एक जनरेशन ऊपर की दोस्तों, हमसे जो पहली जनरेशन है हमारे, जहाँ पे माता पिता होते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी जनरेशन में क्या क्या है दोस्तों। देखिए, माता पिता, हमारे माता पिता आ जाएंगे, चाचा चाची आ जाएंगे, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सास ससुर, ये सारे जो है अपनी जस्ट फर्स्ट जनरेशन में है। एक जनरेशन और अगर पहले जाएं दोस्तों, तो यहाँ पे अपने होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट कौन होते हैं दोस्तों? दादा दादी, जो अपने माता पिता के फादर होते हैं, मदर होती है, माता होती है, पिता होती है। नाना नानी, देखिए दोस्तों, दादा दादी कौन होते हैं? जो अपने पिता के पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, पिता के मदर, फादर, माताजी, पिताजी, वो अपने होंगे दादा। और नाना नानी कौन होंगे दोस्तों? अपनी माताजी, अपनी मदर के जो माता पिता है, नाना नानी, अपने लिए वो होंगे रिश्ते में। अब देखिएगा, एक जनरेशन अपने बाद में जाएं दोस्तों,
वहां पे क्या आते, चाइल्ड आते हैं, हमारे बच्चे आएंगे। तो बच्चों में देखिए हमारा पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, इस टाइप से कुछ रिलेशन हमें पता है दोस्तों देखने को मिलते हैं। ग्रैंड चाइल्ड की अगर बात की जाए तो देखिए पोता पोती, नाती नातिन, जो हमारे पुत्र का, आपकी आने वाली जनरेशन का, हमारे पुत्र का जो पुत्र पुत्री होंगे वो अपने लिए क्या होंगे दोस्तों, पोता पोती होंगे, ग्रैंड चाइल्ड होंगे, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर होंगे। और नाती नातिन अपनी आने वाली जनरेशन में अपनी जो पुत्री है उनकी अगर उनका पुत्र और पुत्री होगा, वो दोस्तों हमारे लिए क्या होंगे दोस्तों, जो अपनी प्रेजेंट जनरेशन चल रही है अभी वर्तमान की, उनके लिए वो नाती नातिन होंगे दोहिता दोहिती हम जिसे बोलते हैं। चलिए एक जनरेशन और की अगर बात करें तो वहां पे आ जाते हैं पर पोता पर पोती, जिसके आगे लग जाता है दोस्तों ग्रेट लग जाता है, ग्रेट ग्रैंड फादर और मदर जो भी है ये लग जाते, सॉरी ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर। एक जनरेशन अगर ऊपर जाएं दोस्तों तो यहां पे भी ग्रेट लग जाएगा आगे, ग्रेट ग्रैंड जो फादर है मदर है, मतलब कि अपने पर दादा पर दादी, इस टाइप से कुछ रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये आपको ऑप्शन के अंदर कई दफा मिलेंगे। और ब्लड रिलेशन के अंदर जो अपना खून का रिश्ता होता है दोस्तों, जो अपने परिवार से बिलोंग करता है, उन्हीं के बारे में आपको जानकारी देनी होती है एग्जाम के अंदर। आप पड़ोसियों के रिलेशन में कोई है तो उनका अपने से कोई नाता नहीं है दोस्तों, या अपने भैया के ससुराल से है या अपनी सिस्टर के ससुराल से है तो केवल हम जीजा तक बता सकते हैं। उनके बाद में दीदी के ससुर या सास, उनके बारे में अगर अपने से रिलेशन पूछा जाए तो हम ब्यान जी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, उसमें यही होगा नो रिलेशन, इनके साथ में कोई संबंध नहीं है। जो रिश्ता होता है दोस्तों सिर्फ आपका खून का जो रिश्ता होता है, आपकी स्वयं की फैमिली से बिलोंग करता है, वही अपने को बताना होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो और देखते हैं दोस्तों, अब जो हम ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ वर्ड हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो हिंदी में भी ऑप्शन में आपको कई दफा मिल जाते हैं। जैसे देखिए अंकल होता है दोस्तों, अंकल होता है, अंकल चाचा भी होता है, मामा भी होता है, फूफा भी होता है और मौसा भी होता है। ये सारे अंकल में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो अंकल ही लिखा होता है, आगे और कुछ नहीं लिखा होता है दोस्तों। हाँ कई दफा आपको ये मिलेगा मेटरनल अंकल मेटरनल आंट, ऐसा मिल सकता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं दोस्तों कि मेटरनल भी आगे लगा हो। अगर ऑप्शन में अंकल ही लिखा हुआ मिले और बाकी सारे अंकल से रिलेटेड नहीं हो तो आपको अंकल वाला ही ऑप्शन राइट करना है। चलिए आंट की बात आई दोस्तों, आंटी की बात आती है तो देखिए यहां पे आपने चाची, मामी, बुआ, मौसी, इस टाइप से कुछ रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर बात की जाए नेफ्यू की, नेफ्यू की बात आती है दोस्तों तो देखिए उसमें आ जाता है अपना भतीजा, अपना भांजा, इस टाइप से कुछ रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। नीस की बात आती है दोस्तों तो यहाँ पे भतीजी और भांजी आ जाएगी दोस्तों। अगर लिखा होता है सिस्टर इन लॉ, इस टाइप से कुछ लिखा होता है दोस्तों तो सिस्टर इन लॉ हम भाभी को भी बोलते हैं, भाभी की जो ननंद होती है उसको भी सिस्टर इन लॉ बोला जाता है दोस्तों। आगे जो साली होती है उसको भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं दोस्तों। देवरानी, जेठानी, ये सब क्या होती है दोस्तों, सिस्टर इन लॉ होती है। क्या होती है, सिस्टर इन लॉ होती है। आगे देखें अगर लिखा होता है दोस्तों ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ लिखा होता है तो उसमें क्या आता है, शाला आता है, देवर आता है, जेठ आता है, जीजा आता है। तो इस टाइप से कुछ रिलेशन हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों।
इंग्लिश के अंदर ये वर्ड कॉमन मिलते हैं, आपके ऑप्शन के अंदर भी एग्जाम में कई दफ़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आ जाते हैं, तो अपने को कुछ रिलेशन याद रखने होंगे कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, क्या सीखना है हमें। जहाँ पे देखिए मैं जैसे सोल्व कराऊंगा, क्योंकि देखिए आप कहीं पे बुक में देखेंगे, किसी और टीचर से पढ़ेंगे, तो सबका अपना अपना तरीका होता है कोई भी सॉल्यूशन कराने का। हम पूरा मेथड फैमिली ट्री से करेंगे दोस्तों। तो फैमिली ट्री के अंदर हम फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम फैमिली ट्री बनाएंगे कैसे, उसका कुछ बेसिक हम जान लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जहां पे दोस्तों मेल मेंबर होगा, पुरुष की बात आएगी दोस्तों, किसकी बात आएगी, पुरुष की बात आएगी, तो उसको हम डिनोट करेंगे दोस्तों प्लस से। किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। अगर बात आएगी दोस्तों फीमेल की, महिला की बात आएगी दोस्तों, तो हम किससे डिनोट करेंगे, उसको माइनस से डिनोट करेंगे। ये चीजें हमें बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखिए अगर समान पीढ़ी की बात होती है दोस्तों, सेम जनरेशन की बात होती है, जैसे आपसे बोल दिया ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, समझते जाना दोस्तों। यहाँ पे 2 मिनट का बेसिक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक ये रिलेशन जो है फैमिली ट्री सबसे आसान यही है, और इसी में अगर अपने को समझ आ जाता है कि फैमिली ट्री बनाना कैसे है, तो उसके बाद में तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेंगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व होंगे दोस्तों। ए बी का भाई है, तो देखिए दोस्तों हमें पता है कि ए बी का भाई है, इसको हम डिनोट करेंगे। देखिए जब भी बात आएगी भाई बहन की, तो अपने को क्या करना है, एक सिंपल सी लाइन, और यहाँ पे मैं एक सिंगल एरो लगाऊंगा। तो देखिए ए बी का भाई है, हमें पता लग रहा है ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर पता लग रहा है कि ए क्या है, एक मेल मेंबर है दोस्तों, पुरुष है। लेकिन यहाँ पे बी का हमें पता नहीं चल रहा कि बी पुरुष है या महिला है, और जब तक इसका पता नहीं चलता है तब तक अगर हमारे से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बी ए के क्या लगेगा रिश्ते में, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो दोनों ही आंसर आ सकते हैं, या तो भाई होगा या बहन होगी। तो इस टाइप से कुछ रिलेशन आगे आपसे देखिए। जब जनरेशन गैप की बात आती है, डिफरेंट जनरेशन की बात आती है दोस्तों, डिफरेंट जनरेशन की, जब अलग अलग पीढ़ियों की बात आती है या जनरेशन गैप की बात आती है, जैसे आपसे बोल दिया ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, बी का पुत्र है ए। जनरेशन की जब गैप आएगी दोस्तों, तो इस टाइप से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ए बी का पुत्र है, तो ए का पता है, हमें जेंडर पता है दोस्तों, ए एक पुरुष है, लेकिन बी इसकी माता है या पिता है ये हमें नहीं पता। और जब तक नहीं पता होता है तब तक हम इस पे ना तो प्लस डिनोट करेंगे ना माइनस लगाएंगे। आगे देखिए अगर यहाँ पे आपको बोल देता ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो देखिए दोस्तों ए बी का पिता है, तो हमें यह पता लगता है कि ए बी का पिता है, लेकिन बी ए का पुत्र है या पुत्री ये हमें नहीं पता दोस्तों। तो इस टाइप से कुछ हम इसका जनरेशन बनाएंगे, जनरेशन गैप का जब क्वेश्चन आएगा। अब देखिए बात आती है कपल की, पति पत्नी की बात आती है दोस्तों, पति पत्नी। जब पति पत्नी की बात आती है दोस्तों, कपल की बात आती है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, बात आएगी पति पत्नी की, तो दोस्तों देखिए हम दोनों साइड में एरो लगा देंगे। अभी तक देखिए भाई बहन में हम अपन सिंगल टाइप में एरो लगा रहे थे, और जहां पे पति पत्नी की बात आएगी वहां पे दोस्तों मैं दोनों साइड में एरो लगा दूंगा। उससे हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों क्या है, कपल है। जैसे ए बी की पत्नी है, तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे फैमिली ट्री के अंदर। तो ए बी की पत्नी है दोस्तों, बी यहाँ पे क्या है, मेल मेंबर है। यहां से दोनों का जेंडर हमें पता लग जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी तक हमें जेंडर का पता नहीं लग रहा था, केवल एक आदमी का पता चल रहा था कि वो मेल है या फीमेल है दोस्तों।
अगर बोल देता ए बी की बहन है तो हमें पता लगता है ए एक महिला है दोस्तों, लेकिन बी पुरुष है या महिला है हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जब पति पत्नी की बात आएगी दोस्तों तो यहाँ पे हम दोनों का जेंडर डिसाइड कर पाएंगे। इसने बोला ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी है दोस्तों, ए जब पत्नी है तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल मेंबर हो जाएगा। कुछ इस टाइप से फैमिली ट्री हम बनाएंगे तब हमारी ये चीज काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आपको दिया है ए हु इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो कि बी का भाई है दोस्तों। ये जब जो लिखा होता है दोस्तों तो ये जो जस्ट पहले वाले के लिए आता है, हमेशा ध्यान रखना हिंदी में लिखा होता है जो और जिसका, इंग्लिश में लिखा होता है हु और विच। ऐसा जब भी आता है दोस्तों ये हमेशा पहले वाले के लिए आता है, तो पहले वाला बाद वाले के साथ में कैसे कनेक्ट होगा ये हमें बताना है दोस्तों। क्या बोला है, ए जो बी का भाई है, ए क्या है दोस्तों, भाई है। किसका भाई है, बी का भाई है। आगे देखें, फादर ऑफ सी, सी का पिता है। ए जो बी का भाई है दोस्तों वो क्या है, सी का पिता है। किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, सी का पिता। ए जो बी का भाई है सी का पिता, ए जो बी का भाई है सी का पिता है। अब देखिए अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि ए का तो हमें दोनों में दिया, अगर पूछ लेता बी ए के क्या लगेगा रिश्ते में, या बी का ए से क्या संबंध है दोस्तों, तो या तो भाई होगा या बहन होगी। लेकिन हमें नहीं पता दोस्तों भाई है या बहन है, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। यहाँ पे अगर पूछ लेता सी का ए से संबंध बताइए, तो ये सी देखिए पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। जब तक हमें पता नहीं है दोस्तों तब तक हम इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे और ना ही अपन इसका आंसर दे पाएंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे आपको दिया है दोस्तों ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए क्या है दोस्तों, बी का दादा है। ए बी का दादा है। ए जब दादा है दोस्तों तो बी के दो जनरेशन का गैप आ जाएगा। देखिए बी का कोई फादर होगा, उसका पिता ए हो जाएगा दोस्तों। ए बी का दादा है जो सी का पुत्र है। क्या बोला है, हु इज सन ऑफ सी। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जब भी जो और जिसका लिखा हुआ मिले तो उससे पहले वाले को देखना उसके पास में कौन है, वही रिलेशन कनेक्ट करना है। क्योंकि जो की जगह क्या रख देंगे, बी को रख देंगे। अब बी सी का पुत्र है ऐसा हमें पता लग जाएगा दोस्तों। ए बी का दादा है जो सी का पुत्र है, जो कौन, बी सी का पुत्र है, तो बी सी का पुत्र हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमें पता लग जाएगा बी क्या है दोस्तों, पुत्र है सी का। हु इज सन ऑफ सी, जब भी हु आता है दोस्तों तो हु से जस्ट पहले वाले को देखा जाता है। पहले कौन है दोस्तों, बी है, तो हु की जगह बी रख लीजिए। बी सन ऑफ सी, बी सी का पुत्र है दोस्तों, तो बी सी का पुत्र हो गया। आगे देखें, सी बी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। सी बी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, देखिए हम यहां से नहीं बता सकते क्योंकि देखिए सी क्या है, यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन। भाई सी का जेंडर हमें पता नहीं दोस्तों, या तो मदर होगा या फादर होगी, मदर होगी या फादर होगा। भाई या तो माता होगी या पिता होगा, दोनों में से एक रिलेशन होगा। ऑप्शन में अगर हमसे देता है मदर, फादर, अंकल और फिर या दे देता है या तो माता या पिता, तो हम वो राइट करेंगे। अगर माता, पिता, अंकल और कांट बी डिटरमाइन दे दिया तो सीबीडी अपना आंसर होगा दोस्तों। ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जेंडर हमें डिसाइड नहीं है। अभी इसने क्या बोला था, ए बी का दादा है, तो ए बी का दादा है मतलब ए तो मेल हो गया, जो सी का पुत्र है। अब देखिए अभी तक बी का हमें जेंडर पता नहीं था, लेकिन इसने बोला जो सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है बी, और बी का अगर पुत्र है तो मेल हो गया। लेकिन सी के बारे में अभी भी हमें जानकारी नहीं है दोस्तों। चलिए लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको दिया है दोस्तों ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। क्वेश्चन की लाइन को समझते जाइएगा, लैंग्वेज को समझते जाइएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ए सी का पिता है, क्या दोस्तों, ए पिता है किसका, सी का, और डी बी का पुत्र है। क्या बोला है, डी इज सन ऑफ बी, डी बी का पुत्र है। अब देखिए डी बी यहाँ पे है नहीं, तो जब तक यहाँ नहीं है तब तक साइड में नोट कर दीजिए डी बी का पुत्र है दोस्तों। तो डी किसका पुत्र है,
बी का पुत्र है, और पुत्र है तो ये मेल मेंबर हो गया, पुरुष हो गया। बी क्या है, बी का जेंडर पता नहीं है दोस्तों हमें। आगे देखें, ई ए का भाई है, क्या बोला है, इज ब्रदर ऑफ ए। ई ए का भाई है दोस्तों, तो ए का भाई है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। आगे देखें, यदि सी डी की बहन है, क्या बोला है, इफ सी सिस्टर ऑफ डी, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है तो दोस्तों देखिए डी इधर आ जाएगा, और सी बहन है मतलब क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और डी जब इधर है दोस्तों, डी क्या है, मेल मेंबर है, और डी का पेरेंट है बी, तो डी का या तो माता है या पिता है। अब यहां से डिसाइड होता है डी का पेरेंट कौन है, ए है, और ए अगर डी का पेरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बी, और ये मेल है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। यहां से हमें पता लगता है कि बी क्या है, एक महिला है। आगे देखिए दोस्तों, पूछा क्या है, तो बी का ई से क्या संबंध है दोस्तों, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या संबंध है। अब हमें पता लगता है दोस्तों, बी देखिए, बी एक क्या है, फीमेल मेंबर है, महिला है, ई यहाँ पे मेल मेंबर है। हमसे पूछा है कि बी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों अगर आपका मीडियम हिंदी है और या अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, तो जो पहले लिखा होता है उसका बाद वाले से क्या रिलेशन है, या पहले वाला बाद वाले के रिश्ते में क्या लगेगा, ये हमें बताना है जब भी इस टाइप की लैंग्वेज आपको मिलती है। हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, इसमें भी ये बताना कि बी ई के रिश्ते में क्या लगेगा, और बी का ई से क्या संबंध है, तो बी ई के रिश्ते में क्या लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए बी क्या लगेगा रिश्ते में, भाई देखिए ई का भाई हो गया ए, और ए की जो पत्नी होगी दोस्तों, ई के लिए क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, भाभी हो जाएगी ई के लिए। बी क्या होगी, बी भाभी हो जाएगी ई की, किसकी, ई की भाभी हो जाएगी। और भाभी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टर इन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में अगर लिखा हुआ मिल जाए अगर आपको ऑप्शन में, तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, और बी क्या लगेगी, ई के रिश्ते में भाभी होगी। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। आपको दिया है दोस्तों, इन अ फैमिली बी सी का पुत्र, एक परिवार है दोस्तों, उसके अंदर बी सी का पुत्र है। तो साथ साथ में पढ़ते जाइएगा, एक एक लाइन को समझते जाइएगा, साथ साथ में फैमिली ट्री बनाते जाइएगा। बी सी का पुत्र है दोस्तों, सी का पुत्र हो गया बी। अब बी पुत्र है तो बी एक पुरुष हो गया, सी क्या है नहीं पता अभी, लेकिन सी बी की मां नहीं है। यहां से पता लग जाता है दोस्तों, सी बी की मां नहीं है तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, एक पुरुष सदस्य हो जाएगा परिवार का। आगे देखें, ए और सी विवाहित है। ए और सी क्या है दोस्तों, विवाहित जोड़े हैं। ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो ए इधर आएगा। मैंने बताया था जब भी कपल की बात आएगी तो दोनों साइड में हमें एरो लगाना दोस्तों। और सी अगर पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, महिला हो जाएगी, एक परिवार की महिला सदस्य हो जाएगी। एफ सी का भाई है दोस्तों, एफ सी का भाई है तो देखिए सी का भाई है तो एफ आ जाएगा इधर, और भाई है मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मेल मेंबर हो जाएगा, पुरुष सदस्य हो जाएगा। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है दोस्तों, तो ई अभी तक पता नहीं है, डी भी नहीं है इसमें, तो एक बार इसको साइड में नोट कर लीजिए। डी क्या है दोस्तों, भाई है किसका, ई का भाई है। आगे देखें, ई ए की पुत्री है, ई ए की पुत्री। अब देखिए सी का पुत्र बी है तो ए का भी पुत्र बी है, और ई जब पुत्री है किसकी, ए की, ई पुत्री ए की है तो बी की क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन हो जाएगी। यहां से हमें पता लग जाता है। आगे देखें तो बी की माता कौन है, बी की माता कौन है ये हमें बताना दोस्तों। बी की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा आंसर बन चुका हमारे सामने। बी का जब फादर सी है और सी की पत्नी ए है तो बी की माता कौन होगी दोस्तों, ए हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी की माता कौन है, ए है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, क्या पूछ लेता, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं, मेल मेंबर कितने हैं, तो हम कैसे बताते दोस्तों, यहां से काउंट करते। देखिए 1 2 3, 3 लोग जो मेल है और परिवार के 2 लोग क्या है दोस्तों, फीमेल मेंबर है।
तो अगर हमारे से पूछता पुरुष सदस्य कितने हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हमें पता लगता है 1, 2 और 3, ये 3 पुरुष सदस्य हैं और ए और ई महिला सदस्य है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। चलिए लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। पी और क्यू क्या है, दोनों भाई हैं। पी और क्यू दोनों दोस्तों क्या हो गए, भाई हो गए। ये भी मेल मेंबर है, ये भी मेल मेंबर है। अब देखें आगे दिया है आर एंड एस आर सिस्टर। आर और एस क्या, दोनों सिस्टर है दोस्तों। आर और एस बहनें हैं। तो आर और एस, अभी इसको साइड में नोट कर देते हैं। आर और एस दोनों क्या है दोस्तों, बहनें हैं। अब देखिए आगे आपसे दिया है पी सन इज एस ब्रदर। पी का सन एस का ब्रदर है दोस्तों। तो पी का सन, पी का पुत्र एस का भाई है। अभी देखिए पी का पुत्र जो भी होगा, हमें नहीं पता पी का पुत्र कौन है, लेकिन वो क्या है, एस का भाई है। मतलब एस इधर आ जाएगा दोस्तों, एस का भाई हो गया। और एस क्या है, फीमेल मेंबर है, और एस फीमेल है तो आर इधर आ जाएगा दोस्तों। ये हमें पता लग गया है कि इनका रिलेशन किस टाइप से बनेगा, फैमिली ट्री कैसे बनेगा ये पता लग चुका। अब देखिए हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। क्यू का आर से क्या संबंध है, इसमें हमें ये पता रखना है दोस्तों सबसे पहले कि जो भी आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर मतलब कि क्यू आर के रिश्ते में क्या लगेगा, रिलेशन में क्या लगेगा। और हिंदी में लिखा होता है क्यू का आर से संबंध बताना दोस्तों। तो क्यू आर के रिश्ते में क्या लगता है, मतलब कि पहले वाला बाद वाले के रिश्ते में क्या लगता है, क्यू आर के रिलेशन में क्या लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए क्यू यहाँ पे रहा, आर यहाँ पे रहा। हमें पता है दोस्तों आर, ये दोनों ये सब क्या है, भाई बहन है। ये सब भाई बहन है, तो जो इसका पिता होगा वो इन दोनों का भी पिता होगा। मतलब पी तो पिता हो गया, पी पिता है और पी का भाई क्यू है। मतलब आर के लिए जब पी पिता है तो क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आपसे दिया है ए बी सिस्टर। ए बी की बहन है। देखिए दोस्तों हमें बोला ए बी की बहन है। ए का जेंडर हमें पता लग गया दोस्तों, लेकिन बी ए के रिलेशन में भाई है या बहन है ये हमें पता नहीं है। बी का जेंडर जब तक पता नहीं हो तब तक ना तो यहाँ पे प्लस डिनोट करना है, ना ही यहाँ पे माइनस लिखना है। आगे देखें सी इज बीज मदर। सी बी की माता है। तो हमें पता है लोग दोस्तों सी बी की माता है, इधर आ जाएगा। और सी माता है मतलब महिला है, तो माइनस से डिनोट करेंगे। आगे देखें डी सीज फादर। डी क्या है दोस्तों, सी का पिता है। डी सी का पिता है दोस्तों, तो सी का पिता है, इधर आ जाएगा डी। आगे देखें ई इज डीज मदर। ई क्या है दोस्तों, डी की माता है। ई डी की माता है दोस्तों, तो ई फीमेल मेंबर हो जाएगा, ये हमें पता है। ई डी की माता हो गई, इधर आ जाएगा। ए का डी से क्या संबंध है बताना है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। मैंने आपको बताया था जो पहले लिखा होता है वो बाद वाले के रिलेशन में क्या लगेगा दोस्तों, ये हमें बताना है। तो ए डी के रिश्ते में क्या लगता है, देखिए दोस्तों ए हमारे पास में यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अब ये देखना है कि सी क्या लगता है डी के रिलेशन में। सी पुत्री है, डॉटर है। और सी के लिए बी या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी दोस्तों। और बी की अगर बहन है तो सी की पुत्री हो गई ए, और सी की पुत्री है तो डी के लिए क्या हो जाएगी, दोहिती हो जाएगी, नातिन हो जाएगी दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, पोती भी बोल सकते हैं इससे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ग्रैंड डॉटर आ जाएगा दोस्तों। ए का रिलेशन पूछा डी के साथ में, मतलब ए डी के रिश्ते में क्या लगेगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आपसे दिया है ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। इसमें हमें ये ध्यान देना दोस्तों कि जब भी ये क्रमशः इंग्लिश में लिखा होता है रेस्पेक्टिवली, ऐसा जब भी आता है तो पहले वाला पहले वाले के साथ में, मतलब ए भाई है और बी बाद में, तो बहन बाद में, बी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ए भाई हो गया दोस्तों और बी बहन हो गई। आगे देखें आपको बोला है सीज एज फादर। सी क्या है दोस्तों, पिता है ए का। सी पिता है ए का, तो सी मेल हो गया। हमें पता है सी पिता है मतलब पुरुष है, तो सी को प्लस से डिनोट कर दिया, ए का पिता है दोस्तों।
डी इज सी सिस्टर, डी क्या है दोस्तों, बहन है सी की, डी सी की बहन है तो दोस्तों डी इधर आ जाएगा और डी महिला है। आगे देखें, ई माँ है डी की, ई इज डी इज मदर, ई माँ है डी की, तो देखिए डी की माँ है मतलब ई मदर है, ई का जेंडर हमें पता लग गया, ई एक महिला है और डी की माता है। आगे देखें, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई के रिश्ते में क्या लगती है, तो बी क्या लगती है ई की, ये हमें बताना है दोस्तों। बी हमारे पास में ये रहा, ई यह रहा, अब बी का ई के साथ रिलेशन बताना। तो सबसे पहले देखिए डी क्या है दोस्तों, डी क्या है, ई की पुत्री है और सी क्या है, पुत्र है। सी जब पुत्र है तो ए क्या हो जाएगी, पौत्र हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगी, पौत्री हो जाएगी दोस्तों, जिसे हम ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं, पौत्री बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ई का पुत्र सी और सी के जो भी पुत्र या पुत्री होंगे, ई के लिए क्या होगा, पौत्र या पौत्री या ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन। जब बी का जेंडर हमें पता है ये एक फीमेल मेंबर है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, पौत्री आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस हमारी फैमिली से रिलेट करके चेक करने होते हैं, बिल्कुल जो आपके सामने फैमिली ट्री होता है उसी को देखते हुए आंसर देना। ए इज द सन ऑफ बी वाइल बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनोदर, क्या बोला है, ए बी का पुत्र है। जैसे जैसे बोलता जाता है दोस्तों वैसे वैसे आप फैमिली ट्री बनाते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा। ए क्या है, बी का पुत्र है, और वाइल बी एंड सी आर सिस्टर, बी और सी क्या है दोस्तों, दोनों बहनें हैं, तो बी और सी दोनों बहनें हो गई, तो ये क्या हो गया, दोनों फीमेल मेंबर हो गए, माइनस से डिनोट कर देंगे। ई सी की माता है दोस्तों, ई इज मदर ऑफ सी, ई सी की माता है तो बी की भी क्या हुई दोस्तों, माता हो जाएगी। आगे देखें, इफ डी इज द सन ऑफ ई, डी क्या है दोस्तों, ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है तो डी ई का पुत्र है, इधर आ जाएगा दोस्तों, ई का पुत्र है मतलब ये बहन हो जाएगी डी की। आगे देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना। तो देखिए डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी ए का मामा है, देखिए डी ए का मामा है क्या दोस्तों, बिल्कुल, एक की बी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, और माता का भाई, माता का भाई अपनी माता का भाई क्या हो जाएगी, अपने लिए मामा हो जाएगा, तो डी ए का मामा, ये तो सही है। आगे बोला है ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई बी का भाई है, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो राइट हो चुका है, फिर भी एक बार अगले वाले ऑप्शन देख लेते हैं। ई बी का भाई है दोस्तों, ई बी का भाई है क्या, बी के लिए ई तो माता हो गई, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। डी इज द कजन ऑफ ए, डी ए का ममेरा भाई है, तो डी ए का ममेरा भाई है क्या दोस्तों, डी तो ए का मामा हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी एंड डी आर ब्रदर, बी और डी भाई है दोस्तों, बी और डी दोनों आपस में भाई है क्या, एक भाई है एक बहन है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा, डी ए का मामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपसे बोला है पी इज द क्यूज ब्रदर, पी क्यू का क्या है दोस्तों, भाई है, पी भाई है, क्यू का जेंडर क्या है अभी तक हमें पता नहीं, जब तक जेंडर पता नहीं हो तब तक ना तो वहां पे प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। आगे देखें, आर इज क्यूज मदर, आर क्या है दोस्तों, क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है तो आर इधर आ जाएगा। आगे देखें, एस इज आर्स फादर, एस आर का पिता है दोस्तों, तो एस आर का पिता है तो एस ऊपर आ जाएगा, प्लस से डिनोट करेंगे। आगे बोला टी इज एस मदर, टी क्या है, एस की माता है दोस्तों, माँ है, तो टी एस की माँ हो गई दोस्तों, टी एस की माँ हो गई। आगे देखिए, ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से संबंध बताना है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। मैंने आपको बताया था पहले जो लिखा होता है बाद वाले के रिश्ते में क्या लगेगा दोस्तों, तो पी टी के रिश्ते में क्या लगेगा ये हमें बताना है, और टी के रिश्ते में पी। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया पुत्र और ये हो गया पौत्री, और ये यहाँ पे पर देखिए ये पौत्री है, और पौत्री का बेटा या बेटी जो भी होगा, पर नाती या पर नातिन या पर पौत्री
या पर पौत्र हम बोल सकते हैं। और ये अगर पी यहाँ पे मेल है तो पर पोता हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ग्रैंडसन, जिसे हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता हो जाएगा। एक बार वापस से कर लीजिए, देखिए पी का टी से रिलेशन बताना है दोस्तों, तो टी का जो पुत्र है उसकी पुत्री टी के लिए क्या हो गई दोस्तों, पौत्री हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। और आर का कोई भी पुत्र या पुत्री होगा तो इसको हम पर नाती या पर नातिन बोलेंगे दोस्तों टी के लिए। और यहाँ पे हमारे पास में इसको हम ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा दोस्तों पर पोता, जिसे हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, आपसे बोला है, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए आपसे बोला है दोस्तों ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर। क्या बोला है, ए बी का भाई है दोस्तों। आपसे बोला है ए भाई है, बी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है दोस्तों। सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है दोस्तों, तो बी के लिए भी वो क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, मदर हो जाएगी। आगे बोला डी सी का पिता है, डी सी फादर दोस्तों, डी सी का पिता है तो ऊपर आ जाएगा डी, सी का पिता हो जाएगा, डी एक पुरुष हो गया। आगे बोला है इज बी सन, ई क्या है दोस्तों, बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है दोस्तों, तो ई इधर आ जाएगा, बी का पुत्र है। अभी तक भी बी का जेंडर दोस्तों हमें पता नहीं है। आगे देखें तो बताइए ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। ए के देखिए भाई, अगर ये यहाँ पे प्लस होता है तो भतीजा होता है, और यहाँ पे अगर महिला होती है बी तो क्या होगा, ई भांजा हो जाएगा ए के लिए। भाई ए की अगर ये सिस्टर है तो ई भांजा हो जाएगा ए के लिए, और ए का बी अगर ब्रदर होता है तो ई क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। और दोनों को इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन में हमारे पास में नेफ्यू क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, नेफ्यू हमारा आंसर हो जाएगा, भतीजा होगा। चलिए आगे देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपसे बोला है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई एफ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बस फैमिली ट्री बनाना हमें आ गया तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल चुटकियों में सोल्व होंगे, बिल्कुल एकदम से अच्छे से सोल्व कर पाएंगे हम। ए का भाई एफ है दोस्तों, ए का भाई एफ हो गया। ए का जेंडर क्या है दोस्तों, हमें पता नहीं है कि ए पुरुष है या महिला है, क्योंकि अभी तक हमें दिया नहीं। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई एफ है, अभी तक ए क्या है नहीं पता। सी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की पुत्री क्या है दोस्तों, सी होगी, सी डॉटर हो गई ए की पुत्री सी हो गई। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन क्या है दोस्तों, के है, तो एफ की बहन होगी के। आगे देखे जी इज द मदर ऑफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई क्या है दोस्तों, जी है, सी का भाई जी हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मेल मेंबर हो गया, पुरुष हो गया। आगे देखें हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है दोस्तों, यहां से देखिएगा ये यहाँ पे ए है, और ए का जो भी भाई होगा वो जी के लिए क्या होगा, चाचा होगा दोस्तों। तो के तो फीमेल है, ये तो आंट हम बोल सकते हैं इसे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जी का चाचा कौन है दोस्तों, जी का चाचा ए का या तो ब्रदर हो, ए का जो भी ब्रदर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है बी इज द डीज, बी इज द डीज मदर एंड सी इज डीज ब्रदर। बी क्या है दोस्तों, डी की माँ है। जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाइए। बी दोस्तों डी की माँ है, और सी डी का भाई है। सी क्या है दोस्तों, डी का भाई है, तो सी प्लस हो जाएगा। आगे देखें एच इज डॉटर, एच क्या है दोस्तों, ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। अभी तक यहाँ पे एच और ई दोनों ही नहीं मिले, तो एक बार इसको साइड में नोट कर लीजिए, एच ई की बेटी है।
हमें पता है एच का जेंडर, ई का जेंडर पता नहीं है दोस्तों, ई एच के फादर लगेगा या मदर लगेगी या पिता होगा या माता होगी, अभी तक नहीं पता। जबकि डी ई की पत्नी है, वाइल डी इज वाइफ ऑफ ई। डी क्या है दोस्तों, अब यहां से पता लगता है डी ई की पत्नी है, और ई की पत्नी है तो ई इधर आ जाएगा दोस्तों। जब भी आपको मेल और फीमेल की बात आती है तो आपको दोनों साइड में एरो लगाना है और इस टाइप से डिनोट करना है। ये क्या हो गया, मेल हो गया। अब ई का पुत्र कौन है दोस्तों, एच हो गया। आगे देखें, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड सी। तब ई और सी में क्या संबंध है दोस्तों, ये हमें बताना है। ई और सी में, ई एरा सी एरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के लिए बहनोई हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। सी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, बहनोई बोलते हैं जिसे हम जीजा बोलते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा है तब ई और सी में क्या संबंध है दोस्तों, तो ई सी के रिश्ते में क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपका मीडियम हिंदी है, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, कभी कभार ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको इंग्लिश के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि ब्रदर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ क्या होती है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। नेफ्यू लिखा आ जाएगा, कई बार भांजा बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, और नीस लिखा हुआ आ जाएगा, हिंदी में भी कई बार लिख देते हैं इंग्लिश में ऑप्शन में, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन में दिया है दोस्तों आपको, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, थोड़ी सी गलती यहाँ पे होने के चांसेज है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ जो भी होगी दोस्तों वो बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, आपको बोला है हैज ए डॉटर ऑफ सी एंड हैज ए डॉटर ऑफ सी, मतलब कि ए की मदर के बिहाफ में आया दोस्तों, ये ए के बिहाफ में नहीं आया। इसने बोला है ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक पुत्री है। किसकी, ए की माँ की एक पुत्री है, तो ए की माँ की एक पुत्री है, तो ये ए पुत्री हो गई। अब आपसे बोला है ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है दोस्तों, ए हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ए बी के रिश्ते में क्या लगेगा दोस्तों, क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी। भांजी जिसे हम बोलते हैं, भतीजी बोल सकते हैं, भांजी बोल सकते हैं, नीस हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी के रिश्ते में क्या लगेगी दोस्तों, नीस हो जाएगी। चलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।